नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आज मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामिल होकर यूपी SC/SC युवाओं को बड़ी सौगात दी है। और दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 393 पदों पर युवा चिन्हित किए गए हैं। ऐसे में एक होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। 393 चयनित फार्मासिस्टों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु मौजूद रहे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं इससे पहले पिछले महीने लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के अंतर्गत अल्पसंख्यक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए कनिष्ठ सहायक व कंप्यूटर ऑपरेटर के 240 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे और कहा कि माफिया और अपराध तंत्र पर नकेल कसने, भ्रष्टाचार मुक्त, सुरक्षित और निष्पक्ष समाज की स्थापना पर सरकार का फोकस है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से चयन की प्रक्रिया के संपन्न होने और 393 होम्योपैथ फार्मासिस्ट के सफलतम नियुक्ति होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मैं आप सभी नवचयनित होम्योपैथ फार्मासिस्ट को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण भी है। और याद करिए, आयुर्वेद पहले से ही हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है। योग भारत की परंपरा के साथ प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। होम्योपैथ का उपयोग गांवों में किसी न किसी रूप में लोग लेते रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में आयुष के बारे में होम्योपैथ की हो, सिद्धा की हो, यूनानी की हो, इन सभी विधाओं के बारे में लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी रहती थी। लोग उपलब्धता के अनुसार उसका उपयोग भी करते थे। लेकिन पहली बार आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इन सबको मिलाकर के देश के अंदर एक आयुष मंत्रालय का गठन होता है। आयुष मंत्रालय के बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक नई पहचान देने की जो पहल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। पहला परिणाम था कि भारत की परंपरागत योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 190 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज प्रथम पुण्यतिथि है। उन्हें उनके समाधि स्थल पर भव्य श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत दिग्गज पार्टी नेता मौजूद रहे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया। नेताजी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा कि पूर्व रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, उन्हें मेरा नमन। बता दें कि सपा संस्थापक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव का पिछले साल 10 अक्टूबर को बीमारी के चलते निधन हो गया था। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सेफई गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह शुरुआती दिनों से छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने राजनीति शास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद एक इंटर कॉलेज में कुछ समय के लिए पढ़ाया। उन्होंने वर्ष 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश में आपातकाल घोषित किए जाने का कड़ा विरोध किया था। सहारनपुर में बीते दिनों चलती बस में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 672 ग्राम सोने के गहने, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख और लगभग 10 लाख रुपए नकदी बरामद करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल सहारनपुर की नगर कोतवाली में उर्मिला तलवार के द्वारा तहरीर देते हुए बताया गया कि चलती बस में उनके बैग से भारी मात्रा में गहने और नकदी किसी ने चोरी कर लिए हैं। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे मामले की जांच की तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। एसपी के अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था और जिनके कब्जे से 9,60,000 रुपए नगद और 672 ग्राम सोने और हीरे के आभूषण, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जी हाँ, ये 3 तारीख की घटना है। इसी महीने की 3 तारीख की घटना है। ये जो हमारी वादनी है, बुजुर्ग महिला हैं, ये मुख्य रूप से हरिद्वार रहती हैं। इनके जो भाई हैं वो कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश कैंप एरिया में माधव नगर कॉलोनी है, वहाँ पे इनके भाई रहते हैं। ये अपने भाई के यहाँ एक दिन पहले आई थी और इनका कुछ पुरानी एफडी, पीपीएफ का पैसा और इनके कुछ पुराने जेवरात इनके भाई के यहाँ रखे हुए थे, जिनको ये एक ट्रॉली बैग में रखकर वापस अपने भाई के साथ बस से हरिद्वार जा रही थी। तो इसी बीच इनको अंदेशा हुआ, छुटमलपुर के आसपास इनको अंदेशा हुआ कि इनके ट्रॉली बैग का जो लॉक है वो तोड़ दिया गया है और उसमें से जो भी ये मूल्यवान चीज़ें थीं, पैसे थे और जो जवाहरात थे वो निकाल लिए गए हैं और उनका चोरी हो गई है। तुरंत वहाँ पे इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसमें कोतवाली नगर में जब ये रात को पहुँचती हैं, कोतवाली नगर थाने में इनकी एफआईआर पंजीकृत की जाती है, तभी से तफ्तीश स्टार्ट हो जाती है। इसमें जैसे कि इनके द्वारा बताया गया था कि जहाँ ये लोग उतरे थे, जिन पे ने शक था ये लोग उतरे थे, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इनको ट्रैक किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि ये दोनों जो संदिग्ध हैं, ये दोनों वहाँ पे बस से उतरे हैं। इनके पास एक भारी बैग है, जिससे चलते हुए वापस ये किसी 3 व्हीलर में बैठ के वापस सहारनपुर की तरफ से आए हैं, छुटमलपुर की तरफ से। उसके बाद जो कस्बा गागलहेडी है, वहाँ पे भी कैमरे देखे जाते हैं। चौकी पे जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं अच्छी क्वालिटी के, उन कैमरों की मदद से इनके रूट को और ट्रैक किया जाता है। और जब ये इनका चेहरा और कद काठी स्पष्ट हो जाते हैं तो मुखबिर की मदद लेकर इनको आइडेंटिफाई करके आज रात को ही, कल रात आज सुबह को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके पास से भारी बरामदगी होती है, जो पूरा का पूरा पैसा गया था, जेवर गए थे 672 ग्राम, कुछ इसमें पीली धातु जो सोना है उसके जेवरात मिले हैं और कुछ 9,60,000 रुपये इसमें बरामदगी हो गई है। और इसमें हम आगे की कार्रवाई इस तरह करेंगे कि जो जितनी भी हमारे पास बरामदगी हुई है, ये वादनी मजिस्ट्रेट इस काम में ही शिनाख्त करेगी और अभियुक्तों की भी शिनाख्त होगी, जिससे इनको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। थाना कुतुबशेर के नसीर कॉलोनी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें सायरा नामक महिला चोटिल हुई घंटों घर के आगे पड़ी तड़पती नजर आ रही है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि अली शान पुत्र नानू नाम के एक व्यक्ति ने इस महिला के साथ मारपीट कर इसको घायल कर दिया है। वहीं आरोपी पक्ष का कहना है कि सायरा के परिवार द्वारा पूर्व में हमारे साथ भी मारपीट की गई थी। मोहल्ला वासियों द्वारा सूचना देने पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा महिला को सरकारी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। वहीं तहरीर आने पर उपयुक्त कार्रवाई की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। सहारनपुर में चोरों ने आतंक मचा रखा है। गंगोह में सीमेंट व्यापारी की दुकान के गल्ले से 50,000 रुपए चोर उड़ाकर ले गए। बाइक पर आए 2 जालसाजों ने सीमेंट विक्रेता को बातों में उलझाकर 50,000 की नकदी उड़ा ली है। घटना तीतरो मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के सामने की है, जहां इकराम पुत्र रफी सीमेंट विक्रेता की दुकान पर पहुंचे 2 बाइक सवार में से एक ने दुकानदार को सीमेंट मछली लेने की बात कहकर बाहर बुलवाकर बातों में उलझाया, तो दूसरे ने गले से नकदी उड़ा ली। परेशान दुकानदार और व्यापारियों में रोष फैला हुआ है। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।